हेलो एंड वेलकम, दिस इज शेखर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप दो, ऑल्दो और इवन दो इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल सीखेंगे। अच्छी बात यह है कि दो, ऑल्दो और इवन दो ये तीनों इंटरचेंजेबल हैं, यानी कि ये तीनों शब्द की मीनिंग एक जैसे ही है, सिर्फ कहने का फ़र्क है। हालांकि अगर हम करना चाहें तो इन तीनों में फ़र्क किया जा सकता है। उस फ़र्क को भी हम इस क्लास में आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि इनका इस्तेमाल हम क्यों करें। दो, ऑल्दो और इवन दो, जिसका मतलब हालांकि, यद्यपि या फिर तथापि होता है, इनका इस्तेमाल हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। ऐसे दो वाक्य जो कॉन्ट्रास्टिंग इन मीनिंग हो, यानी कि विरोधाभासी अर्थ लिए हों, जो नेचुरल फ्लो में काम होना चाहिए, उसके अगेंस्ट अगर कुछ हो रहा है तो फिर हमें यद्यपि, तथापि, हालांकि हिंदी में और दो, ऑल्दो या इवन दो की इंग्लिश में ज़रूरत पड़ती है। जिन दो वाक्यों को हम जोड़ते हैं वो दोनों ही क्लॉज होते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, यानी कि एक अपने आप में स्वतंत्र क्लॉज होगा और दूसरा जो उस पर निर्भर करेगा। तो इनका प्रयोग हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल है, वी एंजॉयड द गेम दो वी लॉस्ट द मैच। दो कॉन्ट्रास्टिंग बातें हैं, दो विरोधाभासी बातें इसमें कही जा रही है। पहली बात तो ये कही जा रही है कि आपने गेम को एंजॉय किया, आपको मज़ा आया गेम में, और दूसरी कॉन्ट्रास्टिंग बात यह है कि मैच आप हार गए। ज़रूरी नहीं है कि मैच जीते तो ही एंजॉय हो, खेल को एंजॉय किया और मैच हार गए, दो कॉन्ट्रास्टिंग बातें यहाँ कही जा रही है। तो हमने दो, जो कि इस वाक्य का कंजक्शन है, उसे प्रयोग किया है। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, वी वेंट आउट ऑल्दो इट वॉज रेनिंग। वी वेंट आउट का मतलब है हम बाहर गए, हालांकि यहाँ पर हमने ऑल्दो शब्द का यूज़ किया है। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी इसका मतलब है बाहर जाने में दिक्कत या परेशानी हो सकती है, लेकिन यही विरोधाभासी बातें कहने के लिए हमने ऑल्दो का इस्तेमाल किया है। अगले एग्जाम्पल में देखिए, आई कांट सेव मनी, मैं पैसे नहीं बचा पाता हूँ, यद्यपि, इवन दो आई अर्न अ लॉट। हर व्यक्ति की लगभग यही बात होती है कि कमाते बहुत हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं। तो कॉन्ट्रास्टिंग बातें हैं। समान बात ये होती कि पैसे कमाए हैं तो बचाने भी चाहिए, लेकिन विरोधाभासी बातें हो रही है। तो इन तीनों सेंटेंस में दो, ऑल्दो या इवन दो का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। इन्हें आप आपस में चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर हम इवन दो लगाएं, यहाँ पर हम दो लगाएं और यहाँ पर अगर ऑल्दो का यूज़ करें तो भी मीनिंग सेम रहेगा, मीनिंग में कोई बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पर हमने क्लॉज की बात की है, यानी कि ये एक सेंटेंस है और दो के बाद लिखा हुआ एक दूसरा सेंटेंस है। यहाँ पर ये मेन क्लॉज कहलाता है। मेन क्लॉज यानी कि मुख्य वाक्य है। इसमें मेन क्लॉज इसलिए क्योंकि ये वाक्य अपने आप में कंप्लीट लग रहा है। वी एंजॉयड द गेम। अगर आप किसी से सिर्फ इतना कहें कि हमने मैच को एंजॉय किया तो एक कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट सेंस जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना कहें कि दो वी लॉस्ट द मैच, हालांकि हम मैच हार गए, तो इतना ही अगर आप किसी से कहोगे तो सवाल आएगा, हाँ तो आगे क्या। तो ये एक डिपेंडेंट सेंटेंस है, तो इसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डिपेंडिंग क्लॉज भी आप उसे कह सकते हो। तो ये दूसरा वाला वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर करता है। एक ज़रूरी बात ये जाननी होती है कि दो, ऑल्दो या इवन दो की वाक्य में पोजीशन क्या होगी। अभी इन एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं कि पहले हम मेन क्लॉज लिखते हैं और उसके बाद फिर हम डिपेंडिंग क्लॉज को, यानी कि दो का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जा रहा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम इनका प्रयोग वाक्य के शुरू में कर सकते हैं, यानी कि हम जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडिंग क्लॉज है, उससे भी वाक्य की शुरुआत कर सकते हैं। इन दैट केस हमारा सेंटेंस कैसा होगा, आइए देखते हैं। वाक्य की शुरुआत में ही हम लिख देंगे, दो वी लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए, और बचा हुआ हिस्सा है हमारा, वी एंजॉयड द गेम। वी एंजॉयड द गेम। ये वाक्य भी सही है, लेकिन यहाँ पर अगर ग्रामर के नज़रिए से देखा जाए और राइटिंग स्किल्स को हम ठीक से समझना चाहें
तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब हम डिपेंडिंग क्लॉज को शुरू में लिखते हैं तो पूरे सेंटेंस के बाद में हमें कॉमा पुट करना होता है, कॉमा लगाना होता है। और अगर हम मेन क्लॉज को पहले लिखते हैं तो कॉमा की इस वाक्य में ज़रूरत नहीं होती है। आइए बाकी के दो एग्जाम्पल को भी समझें। इस वाक्य में हमने कहा था वी वेंट आउट ऑल्दो इट वॉज रेनिंग। हम ऑल्दो से ही वाक्य की शुरुआत करेंगे, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, और जहाँ पर ये सेंटेंस ख़त्म हो रहा है वहाँ पर कॉमा लगेगा और पहले वाला वाक्य बाद में लिखा जाएगा। हम बाहर गए, इसके लिए इंग्लिश में कहेंगे वी वेंट आउट। इसी तरह अगले एग्जाम्पल को भी देखिए, इवन दो से ही वाक्य की शुरुआत कीजिए, मतलब वही होगा, हालांकि, यद्यपि या तथापि। इवन दो आई अर्न अ लॉट, हालांकि मैं बहुत कमाता हूँ, उसके बाद हमने कॉमा पुट किया है, उसके बाद फिर हम मेन क्लॉज को लिखेंगे आई कांट सेव मनी। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे हम इन तीनों कंजक्शन शब्द का वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। इनसे हम वाक्य की शुरुआत कर सकते हैं। अगर वाक्य की शुरुआत ही कंजक्शन से हुई है तो फिर वाक्य सेंटेंस ख़त्म होने पर एक कॉमा पुट करेंगे और बाकी सेंटेंस को हम आगे बढ़ा देंगे। तो वैसे तो कहा गया है कि ये तीनों ही इंटरचेंजेबल हैं, यानी कि इन तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपके टिप ऑफ द टंग हो, आपकी ज़ुबान पर जो आ जाए उसका इस्तेमाल आप कर लीजिए। लेकिन फिर भी कई बार ये क्वेश्चन जनरेट होता है तो फिर इसमें फ़र्क क्या है, तीन अलग अलग शब्द ही क्यों हैं। तो अगर हम चाहें डिटेल में जाएं, माइन्यूटली इसको समझें, तो इसमें एक फ़र्क है। तो इवन दो का जो इस्तेमाल होता है वो होता है एम्फेटिक सिचुएशन में, यानी कि जहाँ पर ज़ोर देकर बोलना होता है, ज़्यादा दबाव देकर बात करनी होती है और जो हमारी सिचुएशन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा एडवर्स होती है, तो वहाँ पर फिर हम इवन दो का इस्तेमाल करेंगे। जबकि दो और ऑल्दो में जो फ़र्क है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशन का है। अगर हम कोई ऐसी सिचुएशन में हैं जहां फॉर्मेलिटी करनी होती है, जैसे कि अगर आप ऑफिस में हैं या अपनी क्लास में हैं या फिर आप कोई राइटिंग वर्क कर रहे हैं, तो वहां पर हम ऑल्दो को प्रेफर करेंगे, ऑल्दो का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम दोस्तों के साथ हैं, फैमिली में हैं, जनरल स्पीकिंग में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हम वहाँ पर सिर्फ दो से अपनी बात कह सकते हैं। तो जो फ़र्क है वो नेग्लिजिबल है, जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो इस तरीके से आप इन तीनों के फ़र्क को बता सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और इसमें आपने दो, ऑल्दो और इवन दो को अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। हैव अ नाइस डे।